Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we will talk about gratuity and we will see what is the income tax treatment when we receive gratuity from an employer. Okay, gratuity we all know, gratuity is a monetary benefit, एक तरह का monetary benefit है जो हमें employer देता है हमारे लॉन्ग सर्विस के लिए. हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करते हैं बहुत समय तक, तो उसके रिवॉर्ड के पर्पस के लिए एम्प्लॉयर हमें जाते समय ग्रेच्युटी देता है. वो ग्रेच्युटी का क्या टैक्स ट्रीटमेंट है वो हम इस सेक्शन में और इस वीडियो में देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. ये एक्ट 1972 में आया था जहाँ पे ये प्रिस्क्राइब था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लग जाएगा. एक बार अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लग गया तो उसके बाद में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 से नीचे जाते हैं तो भी वो एक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ रहेगा. इस एक्ट के तहत बोला गया है कि अगर आपका एम्प्लॉय 5 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस आपको प्रोवाइड करता है 5 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा और आपको उसको ग्रेच्युटी देना पड़ेगा. ग्रेच्युटी किस किस सिचुएशन में मिलता है? ग्रेच्युटी मिलता है सुपर एन्युएशन के टाइम पे. सुपर एन्युएशन का मतलब होता है जब आप रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपर एन्युएशन. तो ग्रेच्युटी सुपर एन्युएशन पे मिलता है, रिटायरमेंट पे मिलता है, डेथ के केस में मिलता है, डिसेबलमेंट. डिसेबलमेंट का मतलब आप काम करते करते आपको कहीं पे इंजरी हो गई और अब आप डिसेबल्ड हो गए हैं तो डिसेबलमेंट के टाइम पे मिलता है. रेजिग्नेशन के टाइम पे हम लोग को ग्रेच्युटी मिलता है. सो मैंने पहले कहा था 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए. अगर आपने 2 साल ऑर्गेनाइजेशन में काम करके छोड़ दिया है तो आप ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है, आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी. लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट के केस में ये 5 साल की कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है. अगर आप डेथ कर जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं तो इवन दो 5 साल नहीं हुए हैं सर्विस को, आपको ग्रेच्युटी के लिए आपको एलिजिबल हो जाएंगे और आपके नॉमिनी को या फिर आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगा. अब दो तरह से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे. नंबर वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नंबर टू अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप बहुत लकी है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है. बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको पार्शियल टैक्स देना पड़ेगा. मतलब पूरा ग्रेच्युटी जो आपको मिला है उस पर पूरे पे टैक्स नहीं देना होगा, उसमें से कुछ अमाउंट है जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना हम लोग को एग्जेम्पशन मिलता है. ठीक है, तो पार्शियली टैक्सेबल में भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे. पार्शियली टैक्सेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड है. सर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेच्युटी एक्ट? मतलब जहां पे 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहां पे ग्रेच्युटी एक्ट लग जाएगा. और सर व्हाट डू यू मीन बाय अदर देन दोज ऑर्गेनाइजेशन? मतलब कभी कभी ये भी होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 ही एम्प्लॉयज है और वहां पे ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता है, लेकिन वहां का जो एम्प्लॉयर है वो वॉलंटरी बेसिस पे अपनी मर्जी से अपने एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी दे रहा है, तो वो केसेस हम सेपरेटली देखेंगे. तो ग्रेच्युटी एक्ट में जो ग्रेच्युटी हमें मिल रहा है उसका इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है. एग्जेम्पशन कितना मिलता है? लोअर ऑफ द बिलो. मतलब इन तीन में से जो सबसे लो अमाउंट होगा वो आपका उतने तक का ग्रेच्युटी माफ हो जाएगा और उसके ऊपर का जो भी ग्रेच्युटी आपको मिला है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. सो लोअर ऑफ द थ्री पढ़ते हैं. नंबर वन ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जितना ग्रेच्युटी आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला है वो पहला. दूसरा अपर लिमिट. अपर लिमिट गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट मेंशन करके रखा है, वो है 20 lakhs, वो है 20 lakhs. और तीसरा है 15/26 मल्टीप्लाइड बाई मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ योर सर्विस. कितने साल आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. सर ये 15/26 क्या है? गवर्नमेंट बोलता है कि हम आपको महीने का जो 15 दिन का सैलरी है उतने तक का ग्रेच्युटी हम माफ कर देंगे. तो 15. सर 26 का मतलब महीने में 36 दिन होते हैं, उसमें से 4 संडे हटा दो. गवर्नमेंट बोलता है हम संडे को कंसिडर नहीं करेंगे तो हम सिर्फ 15/26 मानेंगे. ओके, इनटू मतलब उसको आप मल्टीप्लाई करो अपने मंथली सैलरी से. सर मंथली सैलरी कौन सा लेंगे? जिस वक्त आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हो उस वक्त आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, जो आपको लास्ट सैलरी मिली थी मंथली, वो मंथली सैलरी ले लो. सर पूरा सैलरी ले लेंगे? सीटीसी में तो बहुत सारा पार्ट होता है, खाली बेसिक और डीए को कंसीडर करना है.
और मल्टीप्लाई करो उसको नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। इन तीनों में से ए बी सी में से जो कम अमाउंट होगा उतने तक का ग्रेचुइटी माफ हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहां पे आपको 15 लाख का ग्रेचुइटी मिला, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 20 साल और 7 महीने काम किए। सर 20 साल और 7 महीने आपने काम किए। आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे थे उस समय आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी थी 30,000 और डीए था 10,000। तो सर खाली बेसिक और डीए लेना है और कुछ नहीं, नहीं और कुछ भी लेना है उसको आप इग्नोर कर दो, सिर्फ बेसिक और डीए को कंसीडर करना है। अब आइए देखते हैं। सो ग्रेचुइटी है हमारा 15 लाख, उसमें से कितना हम माफ हो जाएगा, कितना एग्जेम्पशन हो जाएगा, लोअर ऑफ द बिलो। इन तीनों में से जो सबसे लो अमाउंट होगा उतना माफ हो जाएगा। नंबर 1 15 लाख। 15 लाख क्या है, जो ग्रेचुइटी आपको एक्चुअली मिली है। नंबर 2 अपर लिमिट, गवर्नमेंट ने कितना अपर लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखा है, 20 लैक्स। एंड नंबर 3 15/26 इंटू मंथली सैलरी जो कि है आपकी 30 + 10 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, आपने कितने साल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। सर मैंने तो 20 साल और 7 महीने ही किए हैं, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दो। राउंडिंग ऑफ हमेशा नियरेस्ट करेंगे। जैसे अगर आप 20 साल 3 महीने होता तो हम 20 साल ही कंसीडर करते। 20 साल क्योंकि 7 महीने हैं तो हम उसको नियरेस्ट में राउंड ऑफ करेंगे 21 ईयर्स, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में चेक करो, आएगा 4,84,615। तो 4,84,615 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। इतने तक का ग्रेचुइटी माफ हो गया। अब 15 लाख में से ये माइनस करने के बाद जो बचा 10,15,384, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट। अब मान लो कि आपके और अच्छा, यही अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, पूरा मेरा ग्रेचुइटी 15 लाख का माफ हो जाता। नेक्स्ट, अब मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 एम्प्लॉय है, मुझ पे ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता, फिर भी मुझे ग्रेचुइटी मिला है। क्या उस केस में भी कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ, लोअर ऑफ द बिलो। तो ये वो सारा सिचुएशन है जहां पे आप पे ग्रेचुइटी एक्ट लगता ही नहीं है बट फिर भी आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है। तो लोअर ऑफ द बिलो क्या है, ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव्ड। नंबर 2 अपर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट 20 लाख नहीं है, यहाँ पे अपर लिमिट है सिर्फ 10 लाख। और तीसरा है 15/30, जैसे मैंने कहा था वहां पे 15/26 था, यहाँ पे 15/30 है, पूरा महीने का कंसीडर कर लिया है। मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे जब आप सैलरी कंसीडर करोगे तो बेसिक लेना है, डीए लेना है, प्लस अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है, गौर अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि आप अगर कुछ अच्छा काम करते हो तो टर्नओवर का हम 1% आपको कमीशन देंगे, तो वो कमीशन को भी आपको इसमें इंक्लूड करना है मंथली सैलरी में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड। मान लो ग्रेचुइटी मिला आपको 15 लैक्स, आपने 20 साल 7 महीने काम किए, सैलरी आपका ये है। सर बेसिक प्लस डीए ले लेंगे, अगर कमीशन होता तो कमीशन भी ऐड कर देते हम लोग, ठीक है। अब लोअर ऑफ द 3 जो है एग्जेम्प्ट है। नंबर 1 15 लाख जो ग्रेचुइटी आपको एक्चुअली मिला है। नंबर 2 अपर लिमिट, वहां का अपर लिमिट था 20 लाख, जहां पे ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होता है वहां पे 20 लाख का लिमिट है, बट यहाँ पे सिर्फ 10 लाख का लिमिट है। और तीसरा है 15/30 मल्टीप्लाइड बाई मंथली सैलरी। अच्छा, ये मंथली सैलरी सर कौन सा लेंगे, ये मंथली सैलरी लेना है पिछले 10 महीने का एवरेज सैलरी। जैसे ग्रेचुइटी एक्ट वाले केस में हमने पढ़ा था मंथली सैलरी कौन सा लेना है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो उस समय आपकी लास्ट सैलरी क्या थी वो। बट उस यहाँ इस केस में हम लोग क्या लेंगे, इस केस में हम लोग पिछले 10 महीने का जो आपका मंथली सैलरी होगा उसको टोटल करके डिवाइड बाई 10 करेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। मान लो आपकी मंथली सैलरी है 40,000, उसको आप मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना हो गया 4 लाख, और 4 लाख हो गया आपका मंथली सैलरी, उसको डिवाइड कर दो 10 से, कितना हो गया 40,000। तो आपको लास्ट 10 महीने की सैलरी को एवरेज करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। सर वहां पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस 21 लिया था, यहाँ पे 20 क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि इस केस में हम लोग को राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, हमें सिर्फ फुल ईयर कंप्लीट ईयर कंसीडर करना है। अगर ग्रेचुइटी एक्ट में आप कवर्ड नहीं हो तो आपको राउंडिंग ऑफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना आएगा 44 लैक्स। लोअर ऑफ द थ्री क्या हो गया 4 लैक्स। तो 4 लैक्स का ग्रेचुइटी जो है वो माफ हो जाएगा और 15 में से 4 लाख माइनस के 11 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ एट द लास्ट की पॉइंट, अगर आपको दो एम्प्लॉयर से ग्रेचुइटी मिलता है तो आपको दो बार कैलकुलेशन करना होगा कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन जो अपर लिमिट है वो मैक्सिमम 20 लाख हो सकता है, 40 लाख नहीं होगा। ठीक है, सो अपर लिमिट जो है वो हमेशा 20 लाख ही रहेगा, उससे ज्यादा आप डबल नहीं कर सकते। So I hope this entire section is clear to you. If you have any doubt, please do write in the comment box. Thank you.